भोपाल से बड़ी खबर, 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सुदाम खाड़े नए जनसंपर्क आयुक्त होंगे। ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के भी कमिश्नर बदल दिए गए। अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव स्तर के अफसरों के तबादले हुए हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिली। 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सुदाम खाड़े जो कि अब नए जनसंपर्क आयुक्त होंगे। ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम संभाग के भी कमिश्नर बदल दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव स्तर के अफसरों के भी तबादले हुए हैं। तो ये सूची आप देख रहे हैं, 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें सुदाम खाड़े जो कि नए जनसंपर्क आयुक्त होंगे। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो है मोहन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लगभग 14 आईएएस अफसरों का जो है वो तबादला किया गया है। इसमें अगर हम बात करें, सुदाम खड़े को जो है वो जनसंपर्क आयुक्त बना गया है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे थे लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जिसके कारण जो है प्रशासनिक फेरबदल नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद से आचार संहिता समाप्त होने के बाद जो है मोहन सरकार ने बड़े फेरबदल किए हैं। वही अगर हम बात करें ग्वालियर, चंबल के इलाके और रीवा के इलाकों की, तो वहाँ पर जो है सभी आईएएस ऑफिसरों का जो है वो तबादला किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं मोहन सरकार लगातार जो है इन कामों में जो है सबसे अव्वल रहती है। ऐसे में ये तबादले जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईएएस अफसरों को बदला जा रहा है, मंत्रालय के भी आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, मंत्रालय के जो आईएएस ऑफिसर थे उनका भी तबादला कर दिया गया है। ऐसे में अलग अलग मंत्रालय के आईएएस ऑफिसर जो जनसंपर्क आयुक्त थे उनका तबादला हुआ है, और आने वाले 1 से 2 दिन में जो है हो सकता है कि और भी तबादले मध्य प्रदेश सरकार करे, क्योंकि इन तबादलों से जो है साफ तौर पर जो है प्रशासनिक विभाग जो है वो नए नए तैयारी कर रहा है। लगातार नए नए आईएएस ऑफिसरों को जो है वो मौका दिया जा रहा है, और अलग अलग संभाग में जो है उनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 14 आईएएस का जो है वो ट्रांसफर हुआ है, तो ये आईएएस जो भी थे उनको जो है अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कई सारे नए बैच के आईएएस अधिकारी को भी इसमें अब जिम्मेदारी देनी है। ऐसे में ये 14 जो है आईएएस अफसरों के तबादला जो है ये एक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो बड़ा फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, तो जो बड़ी बात आपने कही रंजन भगत कि आगामी दिनों में हमें थोक में तबादले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि मोदी सरकार की जो गारंटी थी उसको पूरा करना है, और इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और एग्जीक्यूशन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही योजनाओं के क्रियान्वयन की भूमिका होती है। उन्हें धरातल पर जमीनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। तो जो बाकी जिले बचे हैं उनमें भी हमें कब 1-2 दिन के भीतर जो जानकारी आप दे रहे हैं तबादले हो सकते हैं। इसके अलावा आईएएस आईपीएस के भी तबादले देखने को मिल सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आईएएस से लेकर आईपीएस तक जो तमाम सारे अधिकारी हैं उनका जो है अब वो क्षेत्र बदला जाएगा। सबके कार्यों पर जो है उनकी समीक्षा की जाएगी, और पिछले कई सालों से जो आईएएस पदस्थ थे उनके प्रशासनिक काल में किस तरीके का उनका काम रहा है, और साथ ही साथ जो नए बैच के आईएएस ऑफिसर आए हैं उनको भी पदस्थ किया जाएगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं। ऐसे में लगातार मोहन यादव जो है आईएएस ऑफिसरों के साथ जो समीक्षा बैठक भी लेते हैं कि जिले में किस तरीके से जो है कार्य चल रहे हैं, और लगातार जो जिस तरीके से मोहन सरकार की योजना चल रही है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजना है उसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये तमाम सारी चीज़ें को लेकर के जो है आईएएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कई सारे नए आईएएस अफसरों को इस बार मौका दिया जाएगा, और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है अन्य जो जिले हैं वहाँ पे भी तबादले संभव है। बिल्कुल रंजन, एक बात ये भी कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। जनता की समस्याएं हैं उनके निराकरण में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, उस वजह से भी अफसरों पर अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि अधिकारियों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। अधिकारी मनमानी करने लगे हैं, लाल फीताशाही देखने को मिल रही, जो फाइलें हैं वो समय पर उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह मानी जाए क्या इन तबादलों के पीछे? जी बिल्कुल, देखिए मोहन सरकार लगातार जो है सभी आईएएस अफसरों और कलेक्टर, एसपी सभी के जो है वो लगातार समीक्षा करते रहती है, और इनके खिलाफ अगर कोई भी सामने आती है खबर तो लगातार मोहन सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है।
और लगातार जो है प्रशासनिक विभाग के जो भी अधिकारी है उनको मंत्रालय द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और इसी कड़ी में जो है अब इस 14 आईएएस के जो तबादले किए गए हैं तो अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में जो जिम्मेदारी दी गई है इनकी भी जो है 1 से 2 महीने में समीक्षा बैठक की जाएगी। आखिर जो इनको जिम्मेदारी दी गई है ये जिम्मेदारियों का जो है पूर्ण तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं, लगातार जो जनता के समस्याएं आते हैं इनके पास, जनता का समस्याओं का ये लोग निवारण कर रहे हैं कि नहीं, और लगातार जिस तरीके से हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कई सारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है नहीं, प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि मोहन सरकार कई सारे ऐसे योजना चलाती है जो कि प्रशासनिक स्तर पर जो है उस पर काम करने की जरूरत होती है। कई सारे अफसर जो है वो रिश्वत लेते भी पाए जाते हैं। ऐसे में इन तमाम सारे अफसरों की जो है एक बैठक आयोजित की जाती है और लगातार मोहन यादव जो है सभी आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, जिला कलेक्टर की जो है वो समीक्षा बैठक लेते हैं और तमाम सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है इनको प्रशासनिक कार्रवाई के कार्य दिए जाते हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है योजनाएं चल रही हैं उसी योजना का लाभ जो है वो जनता तक पहुंचे, इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रशासन से चर्चा करते रहती है। बिल्कुल, एक बात तो साफ है रंजन भगत कि अब सरकार सख्त एक्शन मोड में है, अधिकारियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी है और यही वजह है कि अब अफसरों पर बिल्कुल भी जिस तरह से जो सख्त रवैया अपनाने को सरकार अख्तियार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रंजन आपका।